ठीक है दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो हम नंबर सिस्टम की क्लास बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा चैप्टर, नंबर सिस्टम। आज हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, हम लोग का चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, संख्या क्या है? संख्या क्या है? नंबर है ना। संख्या पहले हम लोग जानते हैं। संख्या के बारे में, संख्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, संख्या के बारे से मैं जानकारी दे रहा हूँ। संख्या क्या है उसके बारे से पहले हम लोग जानते हैं संख्या क्या है। ठीक है, संख्या वह चिन्ह है। संख्या संख्या वह चिन्ह है जिसका उपयोग हम गिनने, नापने और गणना करने के लिए करते हैं। और गणना करने के लिए करते हैं। ठीक है, संख्या किसे कहते हैं बोलने से क्या है? संख्या वह चिन्ह है जिसका उपयोग हम गिनने, नापने और गणना करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब उदाहरण जैसे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्या है। ठीक है, एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब देना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 3 पेंसिल हैं और दोस्तों ने 2 और दी तो कुल कितनी पेंसिल हो गई? तो राइट आंसर हुआ 5। ठीक है, स्टेप 2 है नंबर सिस्टम क्या है। संख्या के बारे से पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। ठीक है, ये संख्या पद्धति क्या होता है? संख्या पद्धति के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति क्या होता है? नंबर सिस्टम का वह तरीका जिससे हम संख्याओं को लिखते और समझते हैं। हर नंबर सिस्टम का अपना बेस आधार होता है। ठीक है, अपना बेस या आधार होता है। नंबर सिस्टम वह तरीका है जिससे हम संख्याओं को लिखते और समझते हैं। हर नंबर सिस्टम का अपना बेस मतलब समझ गए ना, बेस या आधार होता है। ठीक है, अब मुख्य नंबर सिस्टम देखते हैं कौन कौन सा नंबर सिस्टम होता है। पहला हो गया
डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं दशमलव पद्धति, इसको बोलते हैं दशमलव पद्धति भी। इसका बेस क्या होता है, बेस होता है 10। ठीक है, इसका डिजिट्स या संख्या क्या क्या होते हैं, इसमें संख्या होगा 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब संख्याएं होंगे। यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसमें, है ना, यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग देख ले इसको। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम के बारे से देखते हैं। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, द्विआधारी पद्धति। ठीक है, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस होता है 2, इसका बेस होता है 2 और डिजिट्स इसमें 2 ही होते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। कंप्यूटर इसी का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम का ही उपयोग करता है, इसी का उपयोग करता है। ठीक है, कंप्यूटर जो है इसी का उपयोग करता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्टल, ऑक्टल सिस्टम। तीसरा है ना, पहला देखिए डेसिमल सिस्टम, देखिए बाइनरी सिस्टम, देखिए ऑक्टल सिस्टम में बेस क्या होगा, ऑक्टल सिस्टम में बेस होता है 8 और डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा नंबर में हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, इसका बेस होता है 16, डिजिट्स होंगे 0 से 9 और अल्फ़ाबेट होंगे A to F, S से लेके F तक। ठीक है, ए के लिए 10, बी के लिए प्रयोग करते हैं 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपसे नंबर डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी डिजिट है इसको बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा मैं आपको, डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी डिजिट है, इसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ डेसिमल, ये इसको एमपी रखना। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ी कौन सी है, इसको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? डेसिमल सिस्टम बेस में हम लोग डिजिट्स देखे होंगे 0 से 1 तक, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट 0 से हम लोग देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? 9 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 9। ठीक है। इसके बाद की संख्या 10, तो इसके बाद की संख्या जो 10 आएगा वो कितना डिजिट हो जाएगा? 2 डिजिट हो जाएगा। 1 एक हो जाएगा और 0 एक हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं है। तो ठीक है, डेसिमल सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बोलने से 9। ठीक है। इसके बाद मैं आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत ही IMP है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका होता है स्थान मूल्य। ठीक है, इसके बारे से पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? ठीक है, प्लेस वैल्यू के बारे से देखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? हर डिजिट हो गया, हर डिजिट का मूल्य है ना, हर डिजिट का मूल्य उसके स्थान पर निर्भर करता है। क्या है? हर डिजिट का मूल्य उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण जैसे दे रहा हूँ। ठीक है, उदाहरण मैं दिया संख्या 345। ठीक है, तो 5 क्या हो गया? 5 इकाई का हो गया, या 1 प्लस का हो गया, 1 प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 क्या हो गया? दहाई का। इकाई दहाई से अगर आप पढ़े हो ना, दहाई का हो गया। दहाई मतलब 10 प्लस, यानी इसमें 4 गुणित 10 कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, उसी प्रकार 3 हो गया सैकड़ा का, या इंग्लिश में बोलेंगे हंड्रेड्स प्लस। इसमें क्या होगा? हंड्रेड्स प्लेस में 3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300। अब ये सबको जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा। टोटल लाने के लिए इसको जोड़े 300 प्लस 40 प्लस 5 बराबर 345। ठीक है, अब बच्चों से सवाल मैं करता हूँ। ठीक है, अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। इसमें समझ में आया ना? हर डिजिट का मूल्य उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण संख्या 345 है, इसमें 5 इकाई का अंक है। इसमें 5 क्या है? इकाई का अंक है। 4 क्या है? 4 दहाई का अंक है। और इसका सैकड़ाई। ठीक है, इसमें 3 हो गया, 3 हो गया ना। संख्या 3 4 5, 5 इकाई का अंक हो गया 1 प्लेस में। 4 दहाई का अंक हो गया 10 प्लेस में। 4 इंटू 40 का इसका वैल्यू हो गया। और 3 सैकड़ा हो गया 100 प्लेस में। 3 इंटू 10 इंटू 100, 10 प्लस, टोटल हो गया 345। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब देना। ठीक है। ठीक है, मेरा सवाल है संख्या 672 में 2 का स्थान मूल्य क्या है? ठीक है, संख्या 672 है, तो पहला क्वेश्चन है 2 का
स्थान मूल्य या प्लेस वैल्यू, स्थान मूल्य क्या होगा और 7 का स्थान मूल्य क्या होगा, इसको आपको बताना है। ठीक है, दोनों को। इसमें क्या क्या आएगा आंसर, 2 का स्थान मूल्य क्या होगा और 7 का स्थान मूल्य क्या होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस नंबर सिस्टम कन्वर्जर को डेसिमल से बाइनरी से शुरू करूं? ठीक है, अब मैं इसका प्रश्न का आंसर थोड़ा प्रयास करो देने का, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, इसमें पेस 7 का स्थान वैल्यू इसका हो जाएगा आंसर 7 और 2 का फेस वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, अंक का मूल्य उसके स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे 2 का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 10 70 10th प्लेस हो जाएगा। ठीक है, 6 का प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब एक और संख्या देता हूँ 4 5 8 9। इसमें बताना है 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो जब भी आपको फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू बोला जाए तो वही संख्या होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू वही संख्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका प्लेस या फेस वैल्यू 8 का हो जाएगा, आंसर 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।